हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा परिचय। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जन्म और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग बहुत से लोग पहले से ही भी जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है, वे एक महार परिवार से थे जो अब समाज में अछूत और दलित माने जाते थे। देखिए, महार परिवार मतलब होता है एक, जैसे कुम्हार का परिवार, जैसे घड़ा वड़ा जो बनाते थे वही वैसे ही परिवार से थे वे, और जिन्हें समाज में कोई भी दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें सबसे नीच होने का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि वे दलित थे। दलित यानी बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको दलित कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा सारी बातें। अगला टॉपिक है, बचपन में सामाजिक भेदभाव और असमानता के अनुभवों ने उनके जीवन और विचारों को गहरा रूप दिया। देखिए, बचपन से हो रहे अपने साथ ऐसी भेदभाव को वे समझ नहीं पाते थे। वे कई बार अपने माता पिता से सवाल भी करते थे कि आखिर हम लोग ऐसा क्या है जो लोग हम लोग से छुआछूत का भाव रखते हैं। वे जाति प्रथा को नहीं समझ पाते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए इन सारी बुराइयों को समझे और उन पर विचार भी किए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं आज का। तो अगला टॉपिक है शिक्षा के बारे में जानते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अंबेडकर ने अपनी शिक्षा में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की। वे बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, आप लोग सभी जानते भी होंगे। अगला टॉपिक है, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की। वे एक कुशल वकील और अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। आज का अगला टॉपिक है 3 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर विचार। चलिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है, अंबेडकर ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और शूद्र अशूद्र भेदभाव के खिलाफ गहरा संघर्ष किया। उन्होंने बचपन से ही ये था कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है अपनी जाति को लेकर, वैसे मैं आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं करने दूंगा। ये उनके मन में हमेशा से चलता था, और इसी के कारण उन्हें हमारे संविधान की भी रचना की, ताकि हमारे देश में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके, चाहे वो दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला टॉपिक है, उनका मानना था कि जाति प्रथा समाज में असमानता और अन्याय का मूल कारण है। देखिए, जाति जो है वो ही एक जड़ है इसका, असमानता का और अन्याय का। जाति ही एक कारण है जिसके कारण आज गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है। जहां सभी लोग समान कतारों में खड़े होते हैं, वहां गरीबों को अपने आप ये महसूस होने लगता है कि हम इस समाज के नहीं हैं। अगला टॉपिक है, उन्होंने दलितों और गरीबों के लिए शिक्षा और समानता का रास्ता प्रशस्त किया। उनके विचारों के अनुसार श्रम विभाजन केवल जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में समान अवसर और अधिकार सभी को मिलना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के आधार पर नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन से क्या होता है? देखिए, श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि अब किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने पेशा के अनुसार ही अपना धर्म, उनके धर्म के अनुसार ही उनका पेशा निर्धारित रहता था। जैसे कि मैं आपको समझा सकती हूँ कि जैसे कोई नाई जाति का है, तो नाई जाति का मतलब नाई कहने का ही अर्थ है कि उनको क्या करना है, बाल ही काटना है। उनका और कोई पेशा नहीं हो सकता था। ये था धर्म के आधार पर श्रम का विभाजन करना, कि सभी लोग धर्म के आधार पर ये इस धर्म का है तो उनको यही पेशा करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपना समान अवसर मिलना चाहिए अपने अपनी पेशा को चुनने का। चलिए, आज का हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक योगदान। 4th नंबर आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों से सशक्त संरक्षक थे। वे हमेशा ही गरीब और दुखी लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय और समानता शिक्षा पर महत्व दिया और जोर दिया, ताकि सभी लोग समान रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। चलिए, उनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक उनकी मृत्यु का है, देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनके कार्य और विचार आज भी समाज सुधार और समानता की प्रेरणा हैं।
चलिए देखते हैं कि इन्हीं सभी बातों को अगर हम संक्षेप में याद रखना चाहें तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सुधार का प्रतीक है। उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन के अन्याय को समझा और उसे मिटाने का प्रयास किया। उनके विचार आज भी समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय का मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे।